गणपते नमः। आज हम गुरु जालंधर नाथ योगी जो कि हेलापट्टन में थे उनके बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम कनीफानाथ, उनके शिष्य और गुरु गोरखनाथ के आपस में वार्ता और गुरु गोरखनाथ के जन्म, गुरु मच्छिंद्रनाथ के जन्म इत्यादि की कथा भी हम सुन चुके हैं। तो अगर ये कथा आपने नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं चैनल पर, जो कि गुरु गोरखनाथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब ये शुरू करते हैं। गुरु जालंधर नाथ योगी हेलापट्टन में। और अब ये भावप्रद महीना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम गुरु गोरखनाथ गुरु और जो पूरी श्री गोगा महापुराण है इसका पाठ करेंगे। तो इस आप चैनल से आप जुड़े रहिए। और पूरे हम इस भावप्रद महीने में यानी कि भादवे मास में, जो कि पूरी तरह से गोगा जी के ऊपर ही समर्पित होता है, तो हम इसमें हम गुरु गोरखनाथ यानी कि श्री गोगा महापुराण का पाठ करेंगे। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए। अब शुरू करते हैं कथा। योगी जालंधर नाथ अनेकानेक तीर्थ स्थानों में घूमते घामते अपने सावर तंत्र विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाते और नाथ पंथ का उपदेश करते थे, जिसे सुनकर अधिकतर भक्त जनता नाथ पंथ की अनुयायी बन जाती थी। इसी प्रकार नाथ पंथ का प्रचार करते और योग विद्या का प्रदर्शन करके हजारों शिष्य बनाए और अपने रचे सावर तंत्र और मंत्रों का भी चमत्कार जनता को दिखाया करते। फिर घूमते घामते राजा गोपीचंद के गोड़ बंगाला प्रदेश हेलापट्टन नगरी में पहुंच कांचनपुरी के बाहर एकांत स्थान में अपना डेरा जमाया। राजा गोपीचंद युवक राजा था और उनके पिता का नाम राजा त्रिलोचन चंद तथा माता का नाम रानी मैनावंती था। जिस समय राजा त्रिलोचन चंद स्वर्ग लोक सिधारे, उस समय गोपीचंद की अवस्था कुल 16 वर्ष की थी। इसी वजह से राजा गोपीचंद की माता अपने पति के साथ सती नहीं हुई। अपने पति के साथ सती न होने का रानी मैनावंती को काफ़ी दुख था, इसलिए उनका अधिकतर समय भगवान के भजन पूजन तथा व्रत उपवासों में ही व्यतीत होता था। वे राजकाज में भी अपने मंत्रियों को सहयोग देती थी। राजा गोपीचंद जब समझदार हुए तो राज्य का भार उन्होंने योग्यतापूर्वक संभाल लिया। उनके 12 विवाह हुए थे और 12 रानियों ने 16 कन्याओं को जन्म दिया था। पुत्र उनके किसी भी रानी से नहीं हुआ था। उनकी पटरानी का नाम लोमावंती था, जो महान सुंदरी और बुद्धि की अति तेज थी। वह अपनी सब सोतों के साथ सगी बहनों के समान ही बर्ताव करती थी और प्यार पूर्वक सबसे मेल जोल से रहती थी। गोपीचंद राजा को किसी की भी कमी नहीं थी। प्रजा पालन कर न्यायपूर्वक शासन करता और भोग विलास में अपनी रानियों के साथ प्रसन्न रहता था। बाहर भीतर राजा गोपीचंद की ही जय जयकार होती थी। राजा गोपीचंद की राजधानी में गुरु जालंधर नाथ योगी ने अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाया कि प्रतिदिन अपने नित्य कर्मों से निबटकर नित्य प्रति घास का बड़ा सा गट्ठर अपने सिर के ऊपर लाद नगर भ्रमण करते और जहाँ गौ माता खड़ी मिलती उन्हें घास खिलाते थे। सबसे अधिक चमत्कार की बात ये थी कि घास का एक बड़ा गट्ठर उनके सिर से 1 बालिश्त ऊंचा धधर में ही चलता था। 1 बालिश्त ऊंचा यानी कि 1 हाथ की ऊंचाई पर वह चलता था। उनके सिर पर घास के गट्ठर का बोझ का कोई मतलब ही नहीं था। योगी की योग विद्या के चमत्कार की धूम हेलापट्टन नगरी में घर बाहर सब जगह थी। गुरु जालंधर नाथ के चमत्कार की चर्चा राजमहल तक भी जा पहुंची कि हमारी नगरी में पहुंचा हुआ एक सिद्ध संत आया है, जिसके सिर से 1 बालिश्त ऊपर गायों को खिलाने वाली घास का गट्ठर अधर चलता है, जिसके दर्शन दूर दूर से आकर जनता कर रही थी। एक दिन योगी जालंधर नाथ राजमहल की तरफ से जा रहे थे। राजा गोपीचंद की माता मैनावंती ने भी जैसे चमत्कार की प्रशंसा सुनी थी, वैसा ही महल के झरोखों में से अपनी आंखों में से देखकर योगी को मस्तक नवाया और घास के गट्ठर को 1 बालिश्त सिर से ऊंचा अधर में चलता देख बड़ी हैरत मानी और अपने मन में जाना, वाकई ये योगी कोई पहुंचा हुआ संत है। मैनावंती ने अपनी खास दासी को बुलाकर कहा कि तुम इस योगी के पीछे पीछे जाकर जहाँ ये ठहरे हुए हैं उस स्थान का पता लगाओ और मुझे बताओ। दासी ने तुरंत ही राजमाता की आज्ञा का पालन किया और योगी का पीछा करती हुई पीछे पीछे वहाँ जा पहुँची जहाँ वह ठहरे हुए थे। सब पता ठिकाना मैनावंती को आनकर बता दिया। उसी दिन रात्रि के समय राजा गोपीचंद की माता मैनावंती
अपनी उपरोक्त दासी को साथ ले जाकर जालंधर नाथ योगी के स्थान पर जा पहुंची। जालंधर नाथ उस समय अपनी दोनों आंखें मूंदे समाधि में मग्न बैठे थे। राजमाता मैनावंती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने ही बिछे आसन पर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब योगी की समाधि टूटी तब अपने सामने दो नारियों को बैठे देखा तो पूछने लगे, माताओं, तुम लोग कौन हो और आधी रात के समय मेरी धुनी पर किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे योगीश्वर, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की माता हूँ और मेरा नाम मैनावंती है तथा जो दूसरी मेरे साथ है यह मेरी दासी है। इस समय मैं आपके दर्शनार्थ आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सबके सामने नहीं निकलती हूँ, इसलिए मुझे रात्रि पर्यंत यहाँ आना पड़ा है। मैनावंती की बात सुनकर योगीश्वर बोले, हे मातेश्वरी, किसी भी नेक स्त्री को रात्रि के समय एकांत में गैर आदमी के साथ भेंट करने में कलंक लगने की संभावना बन सकती है। इस दुनिया के लोग कपट की खान हैं, इसलिए इस स्वार्थी दुनिया से डरकर रहना ही ठीक है। इस संसार में मिथ्या दोष भी लग जाते हैं। मैनावंती बोली, महाराज जी, आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आपकी नज़र में नर नारी का भेद कैसा? आप इस नाशवान संसार से इतना भय मानते हैं? मैं तो इस दुनिया से कतई नहीं डरती। जो बुरा कहे वही इससे भय माने। मैं जिस गूढ़ ज्ञान के उद्देश्य से यहाँ आई हूँ, मैं बिना उद्देश्य पूर्ण किए नहीं जाऊँगी। जालंधर नाथ योगी ने उत्तर दिया, आप लोग नहीं जाओगी तो मैं ईंट पत्थर मारकर तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा और श्राप देकर भस्म कर दूंगा। तुम्हारा भला इसी में है कि इस स्थान से उठकर तुरंत चली जाओ। जालंधर नाथ की वार्ता सुनकर मैनावंती बोली, योगीराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? साधु संतों के कर कमलों द्वारा मरने से अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्यशाली भाग्य कहाँ है? रानी मैनावंती को अपनी धुन की पक्की समझ जालंधर नाथ योगी ने पूछा, आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बताओ तो सही, यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? इतना सुन मैनावंती बोली, भक्त को ज्ञान अमृत की प्यास होती है, सो मुझे ज्ञान अमृत का पान करा मेरी अज्ञानता को दूर करने की दया करें। मैनावंती के ज्ञान पिपासा की बात सुनकर योगीराज बोले, समय आने पर तुम्हारी ज्ञान पिपासा दूर करके तुम्हें ज्ञान अमृत का पान करा दीक्षा देकर अपनी चेली बनाऊंगा। इस समय अपने घर जाओ, मुझे भगवान का भजन करने दो। जालंधर नाथ योगी की वार्ता सुनकर उनके चरणों में अपना शीश झुका दिया और प्रणाम कर अपनी दासी को साथ ले अपने घर जा पहुंची। राजा मैनावंती हर तीसरे चौथे दिन गुरु जालंधर नाथ की धुनी पर अर्धरात्रि के समय अपनी दासी को साथ ले पहुंच जाती थी और धर्म चर्चा सुन लौट आती थी। एक दिन योगीराज अपनी दोनों आंखें बंद किए तपस्या कर रहे थे। मैनावंती अपने दोनों हाथ जोड़े योगी के सामने बिछे आसन पर बैठी थी कि एक महाभयंकर काला सांप तेज चाल से रानी की तरफ आन पहुंचा। रानी कतई भयभीत नहीं हुई। जब सर्प रानी के शरीर पर चढ़ गया तो बांदी घबराकर शोर मचाने लगी, मगर रानी पर बांदी के शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। वह निडर हो पहले की तरह ही अपने आसन पर विराजमान रही, हिली डुली तक नहीं। सर्प उसके शरीर पर होता हुआ बिना काटे ही लुप्त हो गया। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं ली, परंतु रानी मैनावंती विचलित नहीं हुई। सब परीक्षाओं में परिपूर्ण साबित हुई। तब जालंधर नाथ ने रानी को धर्म उपदेश दे अपनी चेली बना लिया। अब राजमाता मैनावंती के गुरु बन गई। अपने गुरुदेव की कृपा से रानी मैनावंती को सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगा। उनके अज्ञान का नाश हो गया, उनका जन्म धन्य हो गया। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में शीश झुका दंडवत की। योगीराज ने विद्या के मंत्रों का उच्चारण कर रानी को अमृता का वरदान दिया। मैनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हुई। यह कथा आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।